नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों पर। नौसेना दिवस पर पीएम और राष्ट्रपति ने दी बधाई। प्रधानमंत्री मोदी बोले, अनुकरणीय योगदान पर हमें गर्व। नौसेना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमें भारतीय नौसेना के अनुकरणीय योगदान पर गर्व है। प्राकृतिक आपदाओं जैसी संकटपूर्ण स्थितियों को कम करने में भी हमारे नौसेना के जवान हमेशा सबसे आगे रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे के भीतर सामने आए 8,603 नए केस, सक्रिय मामलों की संख्या 1 लाख से कम। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस के 8,000 से अधिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया कि सक्रिय मामले 99,000 से अधिक है। अंधविश्वास के चलते पिता ने कुल्हाड़ी से की बेटे के 7 टुकड़े, उतारा मौत के घाट, पिता गिरफ्तार। पिता ने 5 साल के बेटे पर कुल्हाड़ी से वार करना शुरू कर दिया, उसके 7 टुकड़े कर दिए और शव को जमीन में दफना दिया। एसडीओपी श्रद्धा सोनकर ने बताया कि पुलिस ने आरोपी पिता दिनेश टावर को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली में करवट ले सकता है मौसम, 2 दिन हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान 23 व न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहेगा। इसके साथ ही आईएमडी ने शनिवार सुबह के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए घने कोहरे की संभावना जताई है। आंध्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए अगले 24 घंटे अहम। 110 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है हवा की रफ्तार। चक्रवाती तूफान जवाद का खतरा तेजी से बढ़ रहा है। इसके शनिवार तक आंध्र प्रदेश में पहुंचने की आशंका है, जिसके चलते बचाव के लिए पहले से ही तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुंबई में ओमिक्रॉन संदिग्धों की संख्या पहुंची 14। बेस्ट प्रशासन भी सतर्क। महाराष्ट्र में 2 तरह से हो रहा है सर्विलांस। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन के 30 संदिग्ध मरीजों के सैंपल में से 14 सैंपल पुणे के एनआईवी और 16 सैंपल कस्तूरबा अस्पताल के मॉलिक्यूलर लैब में भेजा गया है। उमर अब्दुल्ला के धारा 370 को बहाल करने की मांग पर बोले अमित शाह, 75 सालों से यही धारा लागू थी, फिर शांति क्यों नहीं हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उमर अब्दुल्ला के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर में 75 साल से धारा 370 लागू थी, फिर क्यों वहां शांति नहीं हुई। अमेठी में तैयार होगा दुश्मन के खात्मे का हथियार, बनेंगे 5 लाख असॉल्ट राइफल। केंद्र ने प्लान को दिखाई हरी झंडी। AK-203 असॉल्ट राइफलें हल्के वजन वाली और इजी टू यूज मॉडर्ना असॉल्ट राइफल्स हैं, जो सैनिकों की युद्ध क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। देश में ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ा। दक्षिण अफ्रीका से जयपुर आए एक ही परिवार में 9 कोरोना पॉजिटिव। चंडीगढ़ में महिला ने तोड़ा क्वारंटाइन। जयपुर में एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इनमें से 4 लोग एक दिन पहले ही दक्षिण अफ्रीका से वापस घर लौटे थे। हालांकि इनमें अभी तक ओमिक्रॉन के संक्रमण की पुष्टि नहीं हुई है। अखिलेश जयंत मेरठ में 7 दिसंबर को करेंगे संयुक्त रैली। एसपी और आरएलडी कर सकते हैं गठबंधन का ऐलान। राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में आरएलडी 36 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। हालांकि पहले पार्टी 60 सीटें मांग रही थी, लेकिन एसपी की तरफ से इसको लेकर साफ कर दिया गया था, वह ज्यादा सीट नहीं दे सकती। अब तक 38 देशों में पहुंचा कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट, मौत का कोई मामला नहीं। WHO द्वारा यह जानकारी दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर कहा, इससे अभी तक मौत का कोई मामला सामने नहीं आया है। कर्नाटक में होटल से भागा ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीज, एयरपोर्ट से 10 अन्य लोग भी गायब, तलाश जारी। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मरीज भारत में मिले हैं, लेकिन इनमें से एक कर्नाटक के एक होटल से अचानक भाग गया, जहां उसे आइसोलेशन में रखा गया था। देहरादून में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले आज की सरकार दुनिया के दबाव में नहीं आती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो सरकार है वो दुनिया के किसी देश के दबाव में नहीं आ सकती। हम राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम के मंत्र पर चलने वाले लोग हैं। लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बडगाम से गिरफ्तार कमांडर मोहम्मद यूसुफ कांत्रो का है करीबी। पुलिस ने कहा कि यह लश्कर कमांडर मोहम्मद यूसुफ कांत्रो का करीबी सहयोगी था, जो मध्य कश्मीर में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला लश्कर का कमांडर है। प्रियंका गांधी का पीएम मोदी पर तंज, कहा भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले कुचलिए मत। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की पीड़ा को बूटों तले मत कुचलिए। पीएम मोदी ने कहा उत्तराखंड का पानी और जवानी यहीं के काम आएगी, हमारे काम से खुलेगा यहाँ के युवाओं का भाग्य। पीएम नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड पर खास ध्यान है। पिछले 3 महीने में उनका ये 3रा उत्तराखंड दौरा है। पीएम परेड ग्राउंड में होने वाली रैली से पहले 18,000 करोड़ योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। पीएम मोदी ने 18,000 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को दी सौगात। मोदी ने जिन 11 परियोजनाओं की आधारशिला रखी, उनमें 8700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनने वाला 175 किलोमीटर लंबा टून दिल्ली एक्सप्रेस वे भी शामिल है।
चन्नी बोले केजरीवाल बाहरी और सत्ता के लालची अमरिंदर भाजपा और बादल पर भी बरसे। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शुक्रवार को सत्ता का लालची बाहरी व्यक्ति करार दिया और उन पर पंजाब के लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।